क्या आपके पेट में कीड़े हैं? बार बार पेट दर्द, कमजोरी, भूख कम लगना या बच्चों का वजन ना बढ़ना और दवाइयां लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा देसी और असरदार नुस्खा जो सही तरीके से लिया जाए तो पेट के कीड़ों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, बाजार में इसकी नकली चीज भी मिलती है। इसलिए आज मैं आपको असली और नकली की पहचान भी दिखाऊंगा और सही तरीका भी बताऊंगा। कितनी मात्रा, कब लेना है और कैसे लेना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये हींग दिखा रहा हूँ, क्योंकि असली फायदा तभी मिलेगा जब चीज असली होगी। आजकल बाजार में हींग के नाम पर बहुत मिलावटी चीजें भी बिक रही है। देखिए, असली हींग की सबसे पहली पहचान क्या है? इसकी खुशबू बहुत तेज और चुभने वाली होती है। जैसे ही आप डिब्बी खोलेंगे, आपको तेज सुगंध आएगी। अगर खुशबू हल्की है या बिल्कुल नहीं है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। दूसरी पहचान, असली हींग थोड़ी चिपचिपी या दानेदार होती है और इसका रंग हल्का भूरा या पीला होता है। नकली हींग अक्सर बहुत ज्यादा सफेद या बिल्कुल मैदे जैसी पाउडर होती है। उसमें अक्सर गोंद और आटा मिला होता है। आप एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग पानी में डालिए। अगर पानी दूधिया हो जाए और खुशबू बनी रहे, तो वह असली के करीब है। अब मैं इसमें से सिर्फ एक चुटकी ले रहा हूँ। ध्यान रखिए, हींग दवा की तरह काम करती है। इसकी मात्रा बहुत मायने रखती है। ज्यादा लेने से फायदा नहीं, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। एक चुटकी ही काफी है, बच्चों के लिए तो आधी चुटकी ही। अब सवाल आता है, आखिर हींग ही क्यों? देखिए, हींग में ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो पेट में बनने वाली गैस को कम करते हैं, पाचन को मजबूत करते हैं और पेट के कीड़ों के लिए अनुकूल माहौल नहीं रहने देते। पुराने जमाने में जब इतनी दवाइयां नहीं थी, तो दादी नानी इसी का इस्तेमाल करती थी। बच्चों का पेट दर्द हो, बड़ों को गैस हो या बुजुर्ग को अपच, हींग हर उम्र में काम करती है। हींग में एंटीबैक्टीरिया और एंटी पैरासाइट गुण पाए जाते हैं, यानी यह पेट में मौजूद हानिकारक कीड़ों और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। लेकिन याद रखिए, यह घरेलू उपाय है, कोई जादू नहीं। सही मात्रा और सही तरीके से ही फायदा मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा हींग लेने से पेट में जलन, एसिडिटी या बीपी लो जैसी दिक्कतें भी हो जाती है। इसलिए सिर्फ एक चुटकी बस। अब देखिए, पानी धीरे धीरे उबल रहा है। इसे हम तेज आंच पर नहीं उबालना है, हल्की आंच पर ही रखना है, क्योंकि ज्यादा उबालने से इसके गुण कम हो जाएंगे। और याद रखिए, हम इसे दवा की तरह बना रहे हैं, चाय की तरह नहीं। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, सोचते हैं कि जितना ज्यादा उबालेंगे उतना ज्यादा असर होगा, लेकिन असल में इसे बस अच्छे से घुलने देना है। हींग का काम है पेट के अंदर जाके माहौल को साफ करना, गैस, सूजन और कीड़ों के लिए जो अनुकूल वातावरण होता है उसे बिगाड़ना। बस लगभग 1 मिनट हो गया है। अब इसे ज्यादा पकाना नहीं है, हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। गुनगुना ही पीना है, बहुत गर्म नहीं। देखिए, रंग हल्का सा बदल गया है, यही इसका असली रूप है। अगर पानी बिल्कुल साफ है और खुशबू नहीं आ रही, तो समझ लीजिए हींग कमजोर थी। अब सबसे जरूरी बात, इसे लेना कैसे है? इसे रात को खाना खाने के 20 से 25 मिनट बाद लेना है। खाली पेट नहीं लेना है। दिन में सिर्फ एक बार, लगातार 3 दिन ले और फिर 4 से 5 दिन का गैप दे। बच्चों के लिए मात्रा आधी रखनी है, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लो बीपी या ज्यादा कमजोरी रहती है तो डॉक्टर से पहले पूछ लें। अगर किसी को पेट में तेज जलन रहती है, अल्सर है या गर्भवती महिलाएं हैं, तो बिना सलाह के ना लें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है। घरेलू नुस्खा है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। देखिए, छोटी छोटी जानकारी अगर सही समय पर मिल जाए तो बड़ी समस्या बनने से बच जाती है। हमारे घरों में पहले ये बातें बड़े बुजुर्ग बताते थे। आजकल हम सब बिजी हो गए हैं, इसलिए ऐसी जानकारी आगे बढ़ाना भी जरूरी है। अगर ये बात आपको काम की लगी, तो इसे अपने घर वालों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि फायदा तब है जब सही चीजें सही लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सीधे साधे काम की बातें मिलती रहे, तो जुड़े रहिए। हिम्मत भी मिलती है और अच्छा भी लगता है जब आप लोग साथ देते हैं।